हेलो दोस्तों, ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर दोस्त आप सच में पास होना चाहते हो अच्छे मार्क्स से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन पर दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर देना। इससे हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो है जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल जी के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 12th के जीवन परिचय में। ठीक है, इसमें आता है जीवन परिचय लिखिए, साहित्यिक परिचय लिखिए और इसकी कृतियाँ या फिर रचनाएं लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान शब्दों में लिखा। अगर आप वीडियो पूरी तरह से अच्छे से देख रहे हैं, पूरा फुल वीडियो, तो आपको यह दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जन्म और मृत्यु लिखा गया। तो देखिए, जन्म कहाँ हुआ था इनका 7 अगस्त 1904 ईस्वी में खेड़ा नामक ग्राम मेरठ जिले में हुआ था। ठीक है, जो कि मेरठ जिला में खेड़ा गांव है। ठीक है, खेड़ा नामक गांव है, वहीं पे इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ है? 1967 में। ठीक है, 1967 में। ठीक है, 27 जुलाई को इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, अब जीवन परिचय की अगर बात कर ली जाए, जीवन परिचय तो काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया जाए कि किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, लिखा गया इतना लंबा लेकिन है बहुत छोटा। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट आपको किस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ये भी चीज़ आपको हम बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे ऐसे ही। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल जी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, लंबा करने के लिए हमने पूरा इसको थोड़ा सा यूनिक तरीके से लिखा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो डॉक्टर अग्रवाल जी या फिर अग्रवाल जी का जन्म, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से लिखेंगे तो फिर आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा, तो फिर देखने में कम लगेगा, तो पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको देखिए, आप आसानी से इसको लंबा कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी। अगर आप 7 अगस्त भूल जाते हैं तो 1904 ईस्वी कैसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका जन्म 1904 में हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में खेड़ा नामक ग्राम मेरठ जिले में हुआ था। ठीक है, अब आपने यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि मेरठ जिले में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ है। कौन से गांव में? खेड़ा नामक गांव में। कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते। ठीक है, इनके माता पिता जी लखनऊ में रहते थे। ठीक है, अब मान लीजिए लखनऊ में इनके क्या है, माता पिता रहते हैं। ठीक है, तो ये भी कहाँ रहते होंगे? तो ये भी लखनऊ में रहते होंगे। आखिर में मान लीजिए आप कहीं भी किसी भी सिटी से हैं तो आप वहाँ पे जो भी प्रारंभिक शिक्षा होती है आप अपने ही गांव या शहर से पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमारे गांव में कितना तक, 8वीं तक है या फिर 10वीं तक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपना जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हमने क्या किया, अपने गांव और शहर में पढ़ा। ठीक है, लेकिन हमको अगर हाई डिग्री लेना है, MA BA करना है, तो हमको अपना गाँव या शहर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। इन्होंने क्या किया, इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वो क्या किया, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वहीं से इन्होंने प्रारंभ किया। तो यहीं पे लिखा गया है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपना लखनऊ में व्यतीत हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ से हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको याद कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया कि किस प्रकार से इसको लिखना है बना के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यानी इन्होंने क्या किया, काशी विश्वविद्यालय से MA की डिग्री हासिल की। ठीक है, और PhD भी हासिल की कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो यहाँ पे लिखना है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने PhD की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, यहीं से इन्हें, ठीक है, यहीं से इन्हें क्या मिला, D.Litt की उपाधि प्राप्त हुई। अब यहाँ पे आप चाहें तो यहीं से इन्हें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी को, या फिर लिख सकते हैं यहीं से अग्रवाल जी को। यहाँ पे अगर इन्हें हटाना चाह रहे हैं तो यहीं पे लिख सकते हैं यहीं से डॉक्टर अग्रवाल जी को, या फिर यहीं से अग्रवाल जी को क्या मिला, D.Litt की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा है इन्होंने पाली संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पे चाहें तो फिर इन्होंने है, तो इसको थोड़ा और लंबा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पूरा नाम डाल सकते हैं। इनकी जगह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पाली संस्कृत अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था। ठीक है, अध्ययन किया था। ठीक है, अब यहाँ तक आपने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ाई के बारे में बता दिया कि इन्होंने MA किया है, MA किया है, PhD किया है और इनको एक उपाधि मिली है डिल्स की। ठीक है, D.Litt। ठीक है, D.Litt। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ तक हमने बता दिया। अब यहाँ पे 4 भाषाएं लिख देंगे। ठीक है, पाली संस्कृत आदि भाषाओं का इन्होंने क्या किया, गहन अध्ययन किया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि इनका लास्ट सारांश यानी इनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए भारतीय संस्कृति के महान पंडित। ठीक है, हमने संस्कृत में जैसे कि हिंदी में लिखा जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो यहाँ पे आपके नंबर काफ़ी यूनिक मिलेंगे। ठीक है, मतलब पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंककि इनमें शुरू का और लास्ट का ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने लिखा है, भारतीय संस्कृति के महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। ठीक है, परलोक सिधार गए मतलब उनका मृत्यु हो गया 1967 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख दिया। अब आते हैं साहित्यिक परिचय पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो साहित्यिक परिचय भी काफ़ी ईजी है, देखेंगे तो बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। साहित्यिक परिचय क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी
या फिर लिख सकते हैं वासुदेव सडर अग्रवाल, यहाँ पे जी भी आप लगा दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर वासुदेव सडर अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे, मतलब ये जो हिंदी साहित्य में क्या थे, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक है। इनका पूरा जीवन साहित्यिक रचनाओं को संस्कृत और हिंदी में लिखने में व्यतीत हो गया, ठीक है। जो भी इनका क्या था, साहित्यिक रचनाएं दो भाषा में लिखते थे, हिंदी और संस्कृत में, तो इनका पूरा जीवन क्या हुआ, उसी में व्यतीत हो गया, हिंदी और साहित्य में, ठीक है, हिंदी और संस्कृत में लिखने में, किस चीज़ को, साहित्यिक रचनाओं को, ठीक है। इनकी भाषा खड़ी बोली थी। हिंदी में रचनाएं लिखने के बाद इन्हें संस्कृत में निबंध, ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ या फिर ग्रंथ, अध्ययन और अनुवाद लिखने का शौक था, मतलब अध्ययन और अनुवाद लिखने का शौक था। अगर मान लीजिए कोई किसी और भाषा में कोई कविता है या फिर उसमें जो अध्याय है उसका क्या करते थे, ये अनुवाद कर देते थे, ठीक है, संस्कृत में अनुवाद कर देते थे, ठीक है। तो यहीं पे लिखा गया है कि अध्याय और अनुवाद लिखने का शौक था, ठीक है। इन्होंने अपनी कई प्रचलित कविताएं, ठीक है, यानी कई प्रसिद्ध कविताएं जो हैं इनको, वो क्या किए, संस्कृत में अनुवाद किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया इन्होंने, या फिर आप यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, अग्रवाल जी ने अपनी कई प्रचलित कविताएं, ठीक है, कविताओं को संस्कृत में अनुवाद किया है, ठीक है। बस इतना साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी रचनाएं देखेंगे तो रचनाएं कई प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर रचनाएं हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं हैं, या फिर कृतियाँ डाल देंगे तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, या फिर अग्रवाल जी का प्रमुख कृतियाँ हैं। तो अगर अपनी रचनाएं अगर आपको हेडिंग में दे रहा है तो आप रचनाएं हेडिंग डाल के, ठीक है, तो लिख सकते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं या फिर निम्न रचनाएं हैं। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से हेडिंग डाल के, एक लाइन डाल के आप इजीली लिख सकते हैं। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृत, राष्ट्र का स्वरूप आदि रचनाएं निम्न है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आदि रचनाएं निम्न है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिख सकते हैं, उसमें देता है ना कई वर्ड में लिखने के लिए, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बाकी हमने आपको बता दिया, थोड़ा सा अगर आप लोग यूनिक लिखना चाहेंगे तो 7 अगस्त आप लोग याद कर लेंगे, 27 जुलाई याद कर लेंगे। अदरवाइज अगर ये आप भूल जा रहे हैं तो ये आपको कंफर्म याद रखना, ठीक है, ये दो चीज़ आपको कंफर्म याद रखना, 1904 और 1967 ईस्वी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे तो आपका जीवन परिचय इजीली कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको जीवन परिचय डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि हिंदी की जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।